प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति ने 68,000 करोड़ के रक्षा सौदे की मंजूरी दी है। इसके तहत भारत में 2 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। वहीं अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। भारत के पास इस वक्त ये 2 देसी परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये एटमी ऊर्जा से चलने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक पनडुब्बी हैं। अब देश में ही अटैक न्यूक्लियर सबमरीन यानी हमला करने वाली एटमी पनडुब्बी बनाने की तैयारियां हैं। इसके आने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएंगी। करीब 35,000 करोड़ की लागत से हमला करने वाली एटमी पनडुब्बी बनाई जाएंगी। डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ देश में ही होगा। हमला करने वाली एटमी पनडुब्बी को हंटर किलर सबमरीन भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह पनडुब्बी न केवल हमला कर सकती है बल्कि दुश्मन की पनडुब्बियों को डुबो भी सकती है। यह पनडुब्बी पानी के अंदर काफी समय तक रह सकती है और इसे ढूंढना भी काफी मुश्किल होता है। पाकिस्तान के पास ऐसी एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है, जबकि चीन के पास परमाणु क्षमता से लैस 12 पनडुब्बियां हैं। हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने में ये पनडुब्बियां काफी कारगर साबित होंगी। क्योंकि इंडियन नेवी के पास अगर आप देखें तो कन्वेंशनल सबमरीन्स है, हमारे पास रशियन सबमरीन्स भी हैं, जर्मन सबमरीन्स भी हैं, और अभी हमने फ्रांस के साथ एक टाई अप के साथ स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाई है। और दूसरे हाथ पे देखें तो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने वाली न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, अरिहंत और अरिघात। अब इसके बीच में जो गैप था अटैक सबमरीन्स का, तो उसके तहत अब 2 सबमरीन्स का अप्रूवल मिल गया है और अब ये इंडिया में ही बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 90-95% ये बोट्स इंडिया में ही बनेंगी और इंडिया का ही सामान यूज होगा और ये सारा हमारा इकोसिस्टम में अब्जॉर्ब होगा। तो ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये नेवी के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर यानी हंटर ड्रोन खरीदे जाने को भी सीसीएस ने मंजूरी दी है। इसमें नेवी को 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि आर्मी और एयरफोर्स को 8 ड्रोन। ये रिमोट से चलने वाला एक मल्टी मिशन ड्रोन है। इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारियां जुटाने से लेकर दुश्मन पर हमला करने तक में होता है। यह हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस की श्रेणी में आता है, जो 40 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ सकता है। यह 50,000 फुट पर उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह करीब 1900 किलोमीटर दूर दुश्मनों को भी निशाना बना सकता है। इस ड्रोन को लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल जैसे हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। अल कायदा के अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अटैक न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर हंटर ड्रोन यानी पानी से लेकर आसमान तक देश की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। रक्षा चुनौतियों को लेकर देश पूरी तरह तैयार है और ये आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होगा और पूरे इलाके में भारत के दबदबे को और बढ़ाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक ताकत बनने के लिए सामरिक तौर पर भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है। शायद यही वजह है कि सरकार वित्तीय मोर्चे के साथ साथ रक्षा क्षेत्र को भी सशक्त बनाने पर पूरा ध्यान दे रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।